रात का समय था। गांव में बारिश 2-3 दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर सो चुके थे। वहीं बलवंत, किशन और धर्मपाल बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बात करते करते बलवंत ने कहा, अरे किशन, आज तो मौसम भी बड़ा जोरदार है। आज तू अपने कुछ मजेदार किस्से हम लोगों को बता। यह कहकर बलवंत चुप होता है। तभी किशन बोलता है, अरे काका, मैं उस किस्से के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। मैं जब भी उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी बलवंत कहता है, अरे बेटा, डरते काहे हो? अब तो हम सब साथ ही हैं, तो बताने में क्या हर्ज है? ठीक है काका, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो बता ही देता हूँ। असल में उस रात मुझे घर जाने में थोड़ी देरी हो गई थी। इसी वजह से मैंने थोड़ा छोटे रास्ते से जाने की सोची। मैं तालाब वाले रास्ते से जाने की सोचने लगा। जब मैं वहां से गुजरा तो वहां बहुत तेज हवा चल रही थी। ये देखकर मुझे थोड़ा जी घबराया, लेकिन मैंने फिर भी वहीं से जाने की सोची। इसके बाद मैं वहां आगे चल पड़ा। चलते चलते मुझे ऐसा लगा कि जैसे तालाब से मुझे कुछ आवाज आ रही है, किशन, मेरे पास आओ। ये सुनकर मैं बहुत बुरी तरह डर गया और वहां से आगे की ओर चलने लगा। मैं रास्ते पर आगे बढ़ता तो चला गया, लेकिन मुझे हर वक्त यही लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। चलते चलते मुझे अब डर लगने लगा और फिर एकदम अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश ना जाने ऐसी हो रही थी कि लग रहा था जैसे वो सिर्फ मेरे ऊपर ही बरसना चाहती है। तभी मैं उन झाड़ियों वाले रास्ते पर पहुंचा और मैंने देखा कि उन बारिश की बूंदों में से जैसे कुछ बाहर निकल रहा है। उसमें से असल में एक चुड़ैल बाहर निकली। ये देखकर मैं डर गया और वहां से भागने लगा। सामने मुझे एक झोपड़ी दिखी और मैंने जाकर झोपड़ी पे खटखटाया। झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली और वो मुझे अंदर ले गई। अंदर लेकर जाकर बूढ़ी अम्मा ने पूछा, अरे बेटा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई? ये देखकर मैंने कहा, अम्मा, असल में जब मैं आ रहा था तो मुझे तालाब से कुछ आवाज आई और उसके बाद एकदम बारिश की बूंदों से एक चुड़ैल निकल गई। मेरी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत तेज तेज हंसने लगी। ये देखकर मैं चौंक पड़ा। मैंने पूछा, अरे अम्मा, तुम हंस क्यों रही हो? अम्मा ने तभी जवाब दिया, अरे बेटा, तुम जिस बूढ़ी औरत की बात कर रहे हो, कहीं वो ये तो नहीं? ये देखकर मैं घबरा गया और वो बूढ़ी अम्मा तेज से हंसने लगी। मैं तुरंत ही उस झोपड़ी से बाहर निकल आया